Hello everyone. Today this is our session number 42, and in our previous session we learned about the concept of pointers in our session, and today in this session we are going to learn about the concept of a string. ओके सो आज के हमारे इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कैसे आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रिंग की, क्या स्ट्रिंग होता क्या है ना। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स। व्हाट इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर अपन इसका डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज स्ट्रिंग, तो आप ऐसा बोल सकते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, है ना। आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखा है एरे ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है, या इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स, है ना, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर, और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। या फिर मैं सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, आपने बोला कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रिंग मतलब होता है क्या, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है एरे ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, इज नोन एज स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग मतलब होता है क्या है, तो आप ऐसा बोलेंगे, आपने एरे का कंसेप्ट देखा था कि एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग के केस में भी मैं क्या बोलूंगा कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स, कि यार यहाँ पर एरे बनेगा, किसका बनेगा, कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, या हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है, वहीं पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, कि जो आपका कैरेक्टर एरे होता है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि जब भी अभी तक आपने जितने भी टास्क परफॉर्म किए हैं यहाँ पर एरे पर, तो वहां पर आपने इंटीजर वैल्यू से एरे क्रिएट किया था, बट अब अगर यहाँ पर आप आपका एरे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स, अगर कैरेक्टर से आप यहाँ पर क्या फ्रेम कर रहे हैं अगर आपका एरे, तो उस कैरेक्टर एरे को आप क्या बोलोगे यहाँ पर, स्ट्रिंग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हम कैरेक्टर एरे बनाते हैं, है ना, इफ आई क्रिएट एन एरे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स, और इफ आई क्रिएट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, देन इन दैट केस दैट एरे ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, इज नोन एज स्ट्रिंग। तो आप ऐसा बोल सकते हो कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे इज नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कैरेक्टर एरे इज नोन एज स्ट्रिंग। आप ऐसा भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपनी डेफिनेशन में, कि अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग मतलब होता क्या है, तो स्ट्रिंग के केस में आप ऐसा बोलेंगे एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, और कैरेक्टर एरे इज नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा फिर इसमें हम और क्या बोल सकते हैं स्ट्रिंग के केस में, और क्या आ सकता है यहाँ पर, तो ठीक है, ये तो हमने सिंपल से सिर्फ एक डेफिनेशन लिखी है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रिंग के केस में कि स्ट्रिंग का एलोकेशन होगा कैसे, तो जस्ट लाइक आपका नॉर्मल एरे का जैसा एलोकेशन होता है, स्ट्रिंग का भी वैसा ही सेम यहाँ पर क्या होता है, आपका एलोकेशन होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर प्री रिक्वेस्ट फॉर स्ट्रिंग एलोकेशन। ठीक है, प्री रिक्वेस्ट फॉर स्ट्रिंग एलोकेशन इज बेस एड्रेस। अब स्ट्रिंग एलोकेशन आप बोल सकते हैं, या फिर कैरेक्टर एरे एलोकेशन बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है आपका बेस एड्रेस। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर क्या और क्या, तो यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि स्ट्रिंग ऑल्सो वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो स्ट्रिंग ऑल्सो वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, और हियर इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, है ना, सेम एज एरे, क्योंकि यहाँ पर आप जो स्ट्रिंग की बात कर रहे हो वो स्ट्रिंग भी है क्या आपका कैरेक्टर एरे ही तो है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या बोला है, प्रीरिक्विजिट फॉर स्ट्रिंग एलोकेशन इज बेस एड्रेस, स्ट्रिंग आल्सो वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर स्ट्रिंग,
है ना, आपने यहाँ पे क्या बोला, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर स्ट्रिंग इज परसेंट एस। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, वो क्या होगा यहाँ पर, परसेंट एस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस टाइप से कुछ ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रिंग के केस में। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं इसमें, स्ट्रिंग टर्मिनेट्स, है ना, आप क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग टर्मिनेट्स बाय नल कैरेक्टर, स्ट्रिंग टर्मिनेट्स बाय नल कैरेक्टर, है ना। और यहाँ पर ये नल कैरेक्टर क्या होगा, तो नल कैरेक्टर के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश जीरो, है ना, विच रिप्रेजेंट्स नल कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल सकते हो, बैकवर्ड स्लैश जीरो रिप्रेजेंट्स नल कैरेक्टर। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या स्ट्रिंग टर्मिनेट्स बाय नल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, कुछ पॉइंट्स देखे हैं आपके स्ट्रिंग के बारे में, है ना। तो अगर हम बात यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पॉइंट्स है इसमें क्या है मेन पॉइंट, तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, या आप ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, इज नोन एज स्ट्रिंग। फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। फिर आप ऐसा बोल सकते हो कैरेक्टर एरे इज नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है, फिर आप ऐसा बोल सकते हो प्री रिक्वेस्टेड फॉर एरे एलोकेशन इज बेस एड्रेस। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रिंग आल्सो वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। फिर आप ऐसा बोल सकते हो फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर स्ट्रिंग इज परसेंट एस। फिर आप बोल सकते हो स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर बैकवर्ड स्लैश जीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने कुछ स्ट्रिंग के बारे में यहाँ पर मेंशन किए हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या स्ट्रिंग के कुछ टाइप्स भी होते हैं क्या, ठीक है, या स्ट्रिंग के ऊपर आप कैसे क्या डील करोगे, है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हाँ स्ट्रिंग के टाइप्स भी होते हैं यहाँ पर, पहला पॉइंट। और स्ट्रिंग के केस में आप यहाँ पर जो प्रीवियस कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, तो वो कंसेप्ट भी आप यहाँ पर स्ट्रिंग के केस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक आपने फंक्शन पढ़ा है तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग को फंक्शन के साथ में भी यूज कर सकते हैं। आपने पॉइंटर्स पढ़ा है तो आप स्ट्रिंग को पॉइंटर्स के साथ में भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग की, क्या स्ट्रिंग के टाइप्स क्या होते हैं, तो ठीक है, हम यहाँ पर मेंशन करते हैं स्ट्रिंग के टाइप्स। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग की, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। अब अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं इसके, तो ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे कितने टाइप की स्ट्रिंग होती है आपके पास में, दो टाइप की स्ट्रिंग होती है। अब ये दो टाइप की कौन सी स्ट्रिंग होती है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपके पास में आता है यहाँ पर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, और अनदर वन इज फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, एक क्या हो जाती है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, और एक क्या हो जाती है आपकी फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। अब अगर हम बात करते हैं वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग की, कि वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होता क्या है, तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, है ना, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग मतलब क्या, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट हियर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज वेरिएबल। मींस वी कैन से दैट कि यार यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ फिक्स नहीं होगी, है ना। वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ मतलब क्या, ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ फिक्स ना हो। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, है ना, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि यार यहाँ पर मैंने कुछ सेट ऑफ ब्लॉक्स बनाए, है ना। मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ सेट ऑफ ब्लॉक्स है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ऐसे कुछ ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए। मैंने यहाँ पर मेंशन करा फर्स्ट ब्लॉक, फिर हियर आई मेंशन सेकंड, हियर आई मेंशन थर्ड, सिमिलरली फोर्थ, एंड फाइनली फिफ्थ एंड सिक्स्थ। राइट, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि यार यहाँ कितने ब्लॉक्स लोकेट हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 6 ब्लॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपके ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट करे हैं, अब ये ब्लॉक्स कितने होंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं ना कि यार यहाँ पर आपके पास में 6 बाइट्स है। कितनी बाइट्स है यहाँ पर, 6 बाइट्स है। ठीक है, अब मैंने ऐसा बोला कि यार यहाँ पर 6 बाइट्स है ये। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 6 बाइट्स की, तो 6 बाइट्स में फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है RAMA, है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर
कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे इसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है रामा, है, अब रामा मैंने अगर लिखा है तो ये कितनी बाइट्स कवर अप कर रहा है यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कवर अप कर रहा है सिंपली आपके 4 बाइट्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि कितनी बाइट्स मेरी रिमेनिंग है, तो यहाँ पे 2 बाइट्स मेरी रिमेनिंग है। तब इस केस में होगा क्या, तो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यार है ना, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग मतलब जिसकी लेंथ फिक्स ना हो, वेरिएबल हो, कितनी भी हो सकती है ना। तो अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर 6 बाइट्स है और 6 बाइट के अंदर मैंने अपनी एक स्ट्रिंग लिखी है, अब वो वेरिएबल लेंथ की है, मतलब उसकी साइज है ना फिक्स नहीं है। तब यहाँ पे चलो ठीक है कि वो 4 ब्लॉक में मेरी स्ट्रिंग आ गई है। तब उस केस में क्या हो रहा है यहाँ पर, उस केस में यहाँ पर सिंपली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे 2 ब्लॉक्स क्या हो गए, बच गए, है ना। हियर माय 2 ब्लॉक्स आर रिमेनिंग। तब इस केस में क्या होगा कि जो 2 ब्लॉक्स है ये क्या हो जाएंगे, मेरे वेस्ट हो जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे पास में यहाँ पर कोई 7 कैरेक्टर्स है ना, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी स्ट्रिंग में 7 कैरेक्टर्स अगर पुट करने की कोशिश करी है और ब्लॉक्स मेरे पास में कितने हैं, 6 ही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो एक कैरेक्टर रहेगा, है ना, तो उस एक कैरेक्टर को यहाँ पर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, ब्लॉक्स तो मेरे 6 है। अब वो डिपेंड करेगा कि अगर सिस्टम में आगे और ब्लॉक्स अलग अगर और ब्लॉक्स होते हैं तो मे बी क्या कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हो जाए, और इन केस अगर ब्लॉक्स नहीं होते हैं तो फिर उस केस में वहां पर वो मुझे इंटीमेट कर देगा कि ब्लॉक 6 ही है और आप यहाँ पर 7 साइज एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, आपकी वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, क्या यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, फिक्स नहीं है। अब फिक्स नहीं है तो उस केस में क्या हो सकता है, तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिमेनिंग जो ब्लॉक्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया था, मैंने पहले एलोकेट कर लिया था 6 ब्लॉक, अब 6 ब्लॉक में मैंने यहाँ पर 4 ब्लॉक्स ही कंज्यूम करे, तो रिमेनिंग 2 क्या हो जाएंगे, मेरे फ्री। अब अगर मैं बात करता हूँ क्या, सॉरी फ्री नहीं होंगे, है ना, सिंपली यहाँ पर ब्लॉक्स तो आपके 6 रहेंगे, 4 को आपने यूज कर लिया, लेकिन रिमेनिंग 2 यहाँ पर अनयूज्ड है ना, तो वो सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो सिंपली वेस्ट ही होंगे यहाँ पर। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आया है, वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था, सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग की, क्या मैंने बोला, मेरे पास में यहाँ पर है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। तो मैं फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग के केस में क्या बोलूंगा, तो सिंपल सी बात है कि ये फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग को फिर से आपने क्लासिफाई किया है 2 टाइप से, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका लेंथ कंट्रोल्ड स्ट्रिंग एंड अनदर वन इज डिलिमिटेड स्ट्रिंग, अनदर वन इज डिलिमिटेड स्ट्रिंग। तो अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है लेंथ कंट्रोल स्ट्रिंग और सेकंड वन इज डिलिमिटेड स्ट्रिंग। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले किसकी, लेंथ कंट्रोल स्ट्रिंग की, है ना। इफ आई टॉक अबाउट लेंथ कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेंथ कंट्रोल स्ट्रिंग की, तो अब लेंथ कंट्रोल स्ट्रिंग के केस में मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, क्या लेंथ कंट्रोल स्ट्रिंग के केस में फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर मुझे यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग बनाना है ना, लेंथ कंट्रोल्ड मतलब मुझे मेरी स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करना है, कंट्रोल्ड करना है, तब उस केस में मैं क्या करूंगा, तब उस केस में अपन ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेंशन कर दिया फर्स्ट ब्लॉक में कि यार मुझे आगे कितने ब्लॉक्स चाहिए, और फिर उस अकॉर्डिंगली मैंने आगे क्या कर लिया, ब्लॉक्स को अलोकेट कर लिया। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि यार यहाँ पर मैंने सबसे पहले, है ना, क्या मेंशन कर दिया, यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया है सिंपली 4, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया आर ए फिर एम और फिर ए, ठीक है। तो अब ये ऐसा करने से होगा क्या, तो ऐसा करने से सिंपली ये होगा कि अब यहाँ पर आपके पास में कितने ब्लॉक्स अलोकेट, कितनी बाइट्स आप अलोकेट करवा रहे हो, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार आपने यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बोले तो 5 बाइट्स अलोकेट करवाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में कितनी आ गई है, 5 बाइट्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर कितनी बाइट्स अलोकेट हो रही है, 5 बाइट्स आपकी अलोकेट हो रही है, ठीक है। अब मैंने ऐसा कुछ बोल दिया कि यहाँ पर मेरे पास में 5 बाइट्स अलोकेट हो रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये 5 बाइट्स अलोकेट हो रही है, तो हाँ ये तो सही है कि मेरे जो रिमेनिंग ब्लॉक्स है वो वेस्ट नहीं होंगे, लेकिन अब इसका एक ड्रॉबैक भी तो है कि यार अगर अब यहाँ पर एक बाइट की हम बात करते हैं, तो इस एक बाइट के अंदर आप यहाँ पर जो नंबर मेंशन करेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक बाइट है ना, उसके अंदर 0 से 255, है ना, मतलब उसकी जो एक बाइट की रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से 255। तो आप यहाँ पे एट मैक्स कितना लिख सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स तक की ही साइज दे सकते हैं। तो आपकी स्ट्रिंग जो रहेगी वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, कितने, 255 कैरेक्टर्स तक।
है ना? मतलब आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर एक बाइट की अगर अपन बात करें, तो उस बाइट के केस में आप क्या बोलोगे? तो अब आपका जो एक बाइट रहेगा, है ना? तो अब वो एक बाइट के केस में आप क्या बोलोगे कि वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, कितने 255 कैरेक्टर्स तक, है ना? मतलब आप उस बाइट में कितना 255 कैरेक्टर्स तक मेंशन कर सकते हो, तो आपकी जो स्ट्रिंग रहेगी वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, कितने? आपके 255 कैरेक्टर्स तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, तभी तो प्रॉब्लम है। तो फिर अब इस केस में क्या? तो इस केस में यहाँ पर आपके पास में जो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग का सेकंड कंसेप्ट है ना? मतलब सेकंड टाइप है डिलिमिटेड स्ट्रिंग। तो आप आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट डिलिमिटेड स्ट्रिंग का कंसेप्ट ही यूज करते हो, है ना? कहने का मतलब है कि ठीक है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग का कंसेप्ट ये हमने देखा, लेंथ कंट्रोल स्ट्रिंग का हमने कंसेप्ट देखा, लेकिन ये जो कंसेप्ट है हम ओरिजिनली यहाँ पर सी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सी के अंदर बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है वो डिलिमिटेड स्ट्रिंग का ही कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है, कि इनिशियल लेवल पर भी और अभी हम जो यहाँ पर करेंगे उन सारे ही केसेस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि सी के अंदर बाय डिफॉल्ट डिलिमिटेड स्ट्रिंग का कंसेप्ट ही एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर आप वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, लेंथ कंट्रोल स्ट्रिंग के कंसेप्ट यहाँ पर सी में ऐसा नहीं स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, अब मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पढ़ना ही है डिलिमिटेड स्ट्रिंग का कंसेप्ट सी में, तो ठीक है हम देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते कंसेप्ट। बट उसके भी पहले अगर मैं डिलिमिटेड स्ट्रिंग की बात करता हूँ कि डिलिमिटेड स्ट्रिंग होता क्या है, अब डिलिमिटेड स्ट्रिंग के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी ये स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, और स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में मैं यहाँ पर सबसे पहले डिलिमिटेड स्ट्रिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, है ना, डिलिमिटेड स्ट्रिंग, है ना? तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिलिमिटेड स्ट्रिंग, तो अब अगर मैंने यहाँ पर बोला है डिलिमिटेड स्ट्रिंग होता क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे डिलिमिटेड स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग्स, है ना, विच आर गोइंग टू एंड विथ नल कैरेक्टर। ऐसे स्ट्रिंग जो कि किससे एंड होती है, आपके नल कैरेक्टर से एंड होती है। लाइक आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया, आपने यहाँ पर लिख दिया RAMA, ठीक है, आपने ऐसा कुछ लिखा, और यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि जो स्ट्रिंग देके रखी हुई है ये किससे एंड हो जाएगी, आपके नल कैरेक्टर से। ठीक है, तो डिलिमिटेड स्ट्रिंग मतलब क्या होती है, ऐसी स्ट्रिंग जो कि क्या होती है, टर्मिनेट होती है, एंड होती है किससे, आपके नल कैरेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार आपने आपकी स्ट्रिंग लिखी है। अब स्ट्रिंग लिखने के बाद में जब आप एंटर करते हो, तो एंटर करने पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर, है ना, अब जब आपने एंटर करा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये कंसिडर हो जाएगा कि यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। मतलब यूजर ने सिंपली रिक्वेस्ट कर दी है कि अब उसे इसके आगे स्ट्रिंग में कोई कंटेंट, कोई कैरेक्टर ऐड नहीं करना है, तो ठीक है, यहाँ पर अब नल कैरेक्टर इंप्लीमेंट करके बता दो कि ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मतलब यूजर यहाँ पर कैरेक्टर्स जो फीड कर रहा था, तो उसका कैरेक्टर फीड करना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब इस केस में यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, इस केस में आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ये आपका वही 0th इंडेक्स होगा, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स होगा, ये आपका सेकंड इंडेक्स होगा, ये आपका थर्ड इंडेक्स होगा, ये आपका 4 इंडेक्स होगा। और अगर हम बाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी बाइट्स एलोकेट होगी आपकी, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी 5 बाइट्स एलोकेट होगी। कितनी बाइट्स एलोकेट होगी आपकी, यहाँ पर 5 बाइट्स एलोकेट होगी। तो यहाँ पर आपने क्या मेंशन कर दिया, 5 बाइट्स। तो अब अगर अपन बात करें कि अब सी के केस में हम कैसे क्या प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो चलते फिर अपन अपने यहाँ पर टर्बो C7 पर। ठीक है, और यहाँ टर्बो C7 पर अपन आते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग का प्रोग्राम कैसे क्या हम क्रिएट करेंगे। तो ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, टर्बो C7 पर हम यहाँ पर आ चुके हैं, है ना। अब अगर हम बात करें कि अब यहाँ पर प्रोग्राम कैसे क्या बनेंगे, है ना, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, प्रोग्राम showing the concept of a string, राइट मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग का कंसेप्ट कैसे क्या मैं इंप्लीमेंट करूंगा, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा कैर, कैर के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, str, है ना, str के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, सेम वैसा ही सिंटेक्स रहेगा जैसा आपका 1D का सिंटेक्स रहता है ना, सेम वैसा ही सिंटेक्स रहेगा जैसा आपका 1D का सिंटेक्स रहता है ना। बस अब आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, कैर। कैर क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कैरेक्टर एरे क्रिएट करना है, और उसके बाद में यहाँ आ जाएगा कैरेक्टर एरे का नेम, आपको जो नेम देना है आप नेम दे सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, ऐसा लिखने के बाद में यहाँ पर आपको साइज देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं इनिशियल लेवल पर। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, तो मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया, और उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ सिंपली मेंशन कर दूंगा, मैंने लिखा H, फिर मैंने मेंशन किया यहाँ पर E, फिर मैंने यहाँ पर मेंशन किया L, फिर मैंने यहाँ पर मेंशन किया अनदर L, और फिर हियर आई मेंशन O।
विच मीन्स हेलो, HELLO। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, और ऐसा लिखने के बाद में ठीक है, अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो चलो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। ऐसा मेंशन करने के बाद में फिर अब यहाँ पर है ना, मैंने क्या बोला था कि यार आप सिंपली आपकी स्ट्रिंग लिखोगे और आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कंसिडर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर यूजर ने एंटर कर दिया है, मतलब यूजर ने कैरेक्टर्स फीड करना स्टॉप कर दिया है। अब यूजर को कैरेक्टर फीड नहीं करना है तो अब डिलिमिटर लगा दो। बट इन केस यहाँ पर तो आपने इनिशियलाइज करा है, आप खुद इनिशियलाइज कर रहे हो, यहाँ पे तो एंटर की बात आएगी ही नहीं, तो आप यहाँ पर खुद मेंशन कर दो कि यार हियर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट माय स्ट्रिंग इज गोइंग टू एंड, है ना, और मैंने यहाँ पे डिलिमिटर लगा दिया, मतलब नल कैरेक्टर मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है, तो हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर सिंपली आकर ऐसा लिख दिया str ऑफ, मैंने यहाँ पे मेंशन करा 0, फिर हियर आई मेंशन %c बिकॉज इट इज कैरेक्टर, है ना, यहाँ पे कैरेक्टर्स आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद में मैंने लिख दिया एड्रेस, और एड्रेस के बाद में मैंने मेंशन कर दिया %u इज सिंपली फॉर अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, और हियर आई मेंशन लाइन चेंज, है ना, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार अब तो कॉमा सेपरेट करके मैंने लिख दिया str ऑफ 0, और उसके बाद में मैंने कॉमा सेपरेट करके यहाँ पर क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया m%str ऑफ 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इस स्पेसिफिक लाइन को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर से मैंने पेस्ट किया, फिर से मैंने पेस्ट किया, फिर से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 टाइम्स इसे पेस्ट कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि अब क्या होगा यहाँ पर, तो ठीक है 0, फिर हियर आई मेंशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और उसके बाद में अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ 0 के बाद में 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। मैंने फिर यहाँ पर भी एड्रेस के केस में भी मेंशन किया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। फाइनली आई एम गोइंग टू सेव माय प्रोग्राम, है ना, और अब मैं यहाँ पे इसे कंपाइल कर देता हूँ, और कंपाइल करके मैंने जैसे ही रन किया तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है HELLO। अब आप यहाँ पर एड्रेस पे नोटिस करेंगे तो एड्रेस में क्या आ रहा है, देखो 65520, फिर 21, फिर 22, फिर 22 23 और फिर 24। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सिंपली इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आपके पास में आपके कैरेक्टर एरे है, और कैरेक्टर कितना कवर अप करता है, 1 बाइट कवर अप करता है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर एरे के केस में जो मेमोरी अलोकेशन होगा, मतलब कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेट जो होगी, तो वो 1 बाइट के गैप से अलोकेट होगी। तो इस केस में यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का टास्क आपको दिख रहा है स्ट्रिंग के केस में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, क्या अगर मैं साइज दे देता हूँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइज भी यहाँ पर दे सकते हैं। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया 6। ठीक है, अब 6 क्यों मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स आपके दिख रहे हैं, यहाँ पर 6। अगर आपने यहाँ पर 5 लिख दिया तो तब ठीक है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने इसे कंपाइल किया, तो ये मुझे क्या दे रहा है, एक एरर। क्यों एरर दे रहा है, टू मैनी इनिशियलाइजर्स। कैसे इनिशियलाइजर, क्योंकि यहाँ पर आपने नल कैरेक्टर को भी मेंशन किया है, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यार यहाँ पर अगर आप नल कैरेक्टर लिखते हो तो वो भी किसमें, आपकी बाइट में कवर अप होगा। तो उस केस में आपको यहाँ पर आकर क्या करना रहेगा, तो यहाँ पर आकर उसके लिए भी आपको एक ब्लॉक अलोकेट करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 6। आपने इसे सेव किया, सेव करके अब आप इसे यहाँ पे रन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आप बोले कि यार यहाँ पर हमने उसे प्रिंट तो करवाया नहीं, अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो क्या मिलेगा, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन फिर से प्रिंट करवा दी, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 5, और यहाँ पर मैंने फिर क्या करा, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ प्रिंट करवा दिया है 5 एंड हियर आई आल्सो राइट 5। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, मैंने सेव करा, सेव करने के बाद में मैं इसे यहाँ पे रन करूंगा, तब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा, str5 एड्रेस, और एड्रेस में क्या गया 65525। ठीक है, अब अगर आप ऐसा बोलते हैं क्या सर, अगर चलो ठीक है, ये तो हमने 5 प्रिंट करवा दिया, अगर हम 6 भी करवा देते हैं, 7 भी करवाते हैं तो ठीक है, उस केस में अगर आगे मेमोरी होगी तो वो ब्लॉक्स आपके प्रिंट कर दे देगा। मेमोरी नहीं होती है तो उस केस में वो आपको इंटीमेट कर देगा। तो देखते हैं यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, है ना, प्रिंट करवा कर देखते हैं, अगर मेमोरी अगर आगे होती है, फ्री रहेगी, तो उस केस में वो वहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो मैंने यहाँ पर 6 किया, 6 करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने 6 किया, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर 6 कर दिया। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर इसे रन करते हैं। तब आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 65526 उसने एड्रेस प्रिंट कर दिया है, और str6 पर उसने ब्लैंक प्रिंट कर दिया। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने जो 6 ब्लॉक अलोकेट करे हैं, उसके बाद में मेमोरी 3 थी तो उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। इन केस अगर नहीं होती तो उस केस में यहाँ पर वो प्रिंट नहीं करता।
क्योंकि सिंपल सी बात है ना, क्योंकि अब मेमोरी तो ऐसा है कि यार आपने जो 6 ब्लॉक्स अलोकेट किए हैं, तो अब 6 ब्लॉक जो आप अलोकेट कर रहे हो तो उसने 6 ब्लॉक के अकॉर्डिंगली आपको वहां पर कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेट कर दी है। हो सकता है ऐसा कि एकदम उसने कॉर्नर की मेमोरी दी हो कि वहीं पर आपके 6 ब्लॉक्स एंड हो रहे हो, 6 के बाद में आप कोई भी वहां पर एक्स्ट्रा ब्लॉक कंटिन्यूएशन में ना हो, तो उस केस में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमें इसकी कोई नीड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं। हम सिंपली सिर्फ नल कैरेक्टर तक प्रिंट करवाते हैं और इसका आउटपुट आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में आएगा क्या, है ना, अब अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में आएगा क्या, अब या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्या सर, अगर हम नल कैरेक्टर नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर हम नल कैरेक्टर नहीं लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और हमने यहाँ से नल कैरेक्टर हटा दिया, हमने इसे सेव किया, और अगर हम यहाँ पर इसे रन करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर यही आउटपुट मिल रहा। ठीक है, नल कैरेक्टर अगर आपने नहीं लिखा है तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपली आपने 6 ब्लॉक अलोकेट किए हैं, 6 ब्लॉक के बाद में 5 पर आपका HELLO सेट हो रहा है, उसके बाद में एक एक्स्ट्रा ब्लॉक जैसा आपने अभी मेंशन किया था, है ना, क्या क्या एक जो एक्स्ट्रा ब्लॉक अभी आपने मेंशन किया था, क्या ठीक है आगे मेमोरी है तो उसने प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पर भी सेम वही टास्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नल नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, बट एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप यहाँ पर अगर खुद स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रहे हैं, खुद कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर आप नल कैरेक्टर मेंशन करें। ठीक है, तो अब इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, आपके पास में ऐसा कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। एक बार फिर से रन करके मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है, अब क्या यहाँ पर मैं हर बार इतने स्टेटमेंट्स लिखूंगा क्या, कोई इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, तो हाँ इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, अगर सेम टास्क को रिपीटेड मैनर में परफॉर्म करना है तो आप यहाँ पर एरे का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो आप फाइल पर आए, फाइल पर आने के बाद में आपने इसे सेव एज किया, सेव एज करने पर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप आ गए यहाँ पर सी यूनी प्रो, और सी यूनी प्रो पर आकर आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया प्रोग नंबर 10। मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने बोला क्या, सेम टास्क को अगर मुझे रिपीटेड मैनर में परफॉर्म करना है, सेम टास्क को अगर मुझे रिपीटेड मैनर में परफॉर्म करना है, तो हियर आई एम गोइंग टू मेंशन माय फॉर लूप। और फॉर लूप की केस में आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा एक वेरिएबल, मतलब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे इंटीजर टाइप का, आई इक्वल्स टू 0 से। अब आप जाओगे कहाँ तक, तो अगर हम जाने की बात करते हैं यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, अभी तो मुझे यहाँ पर अपना सिंपली जो बेसिक प्रोग्राम है ना, जो सिंपली मेरा बेसिक प्रोग्राम है और मैंने ही यहाँ पर इनिशियलाइज करा है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसके अंदर कितने 6 कैरेक्टर्स है, और 6 में भी मुझे कितने प्रिंट करवाना है, सिर्फ 5 ही प्रिंट करवाना है। तो हियर आई सिंपली मेंशन आई इज लेस देन 6, 0 to 5 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। या मैं सिंपली ऐसा भी लिखता हूँ, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, तो 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 और 4 इंडेक्सिंग के यहाँ पर कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आई प्लस प्लस। ठीक है, अब अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो हम यहाँ पे रिमेनिंग प्रिंट स्टेटमेंट्स को यहाँ से हटा देंगे, और ये हटाने के बाद में मैंने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर, तो हियर आई एम गोइंग टू मेंशन प्रिंट एफ आई 0 के प्लेस पे मैंने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर, मैं मेंशन कर दूंगा सिंपली आई %d। फिर यहाँ पर %c के प्लेस पे तो %c रहेगा, एड्रेस %u ही रहेगा। आप यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे, 0 के प्लेस पर मेंशन कर देंगे आई, और यहाँ पर भी 0 के प्लेस पर मेंशन कर देंगे आई। ये आपको पता है कि यार अगर हम एरे की बात करते हैं और कंटिन्यूएशन में अगर हम यहाँ पर अपने सेम टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको जनरलाइज यहाँ पर लिखना रहेगा, है ना। और आपने क्या कर दिया है, एरे ऑफ या str ऑफ आई की प्लेस पर क्या आएगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसा चलते चलते वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। मैंने सिंपली इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अब मैं यहाँ पर इसे क्या करूंगा, तो मैंने इसे यहाँ पर कंपाइल और रन किया, तो मुझे आउटपुट कुछ इस टाइप से मिला। अब यहाँ पर देखेंगे कि यार ये तो गड़बड़ है ना, हमने कुछ गलत करा है यहाँ पर। तब देखते हैं अपन यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन करा है, सबसे पहले %d लिखा है मैंने, और %d के करस्पॉन्डिंग तो आई की वैल्यू आना चाहिए, तो मैंने आई तो लिखा ही नहीं था। तो उस केस में क्या हुआ, वहां पर %d के प्लेस पर str ऑफ आई जा रहा था और %c के प्लेस पर एड्रेस जा रहा था, इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं फिर से इसे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन, तो देखेंगे आप यहाँ पर आपको आपका सही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप ऐसा बोलते हैं कि चलो ठीक है सर, ये तो आपने ऐसा मेंशन कर दिया है, अब अगर हमें यहाँ पर, है ना, विदाउट लूप अगर इस स्ट्रिंग को, इस कैरेक्टर एरर को अगर प्रिंट करवाना है, तो क्या कोई अल्टरनेटिव वे है क्या? हाँ, अल्टरनेटिव वे है। अब वो क्या है आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा प्रिंट एफ के बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया /n/n एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट स्ट्रिंग।
और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया %s, और मैंने अब यहाँ पर क्या कर दिया, तो मैंने कॉमा सेपरेट करके लिख दिया str। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ करा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब मैंने यहाँ पर इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर इसे रन करूंगा। अब जैसे मैंने इसे रन किया तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है आपको हेलो। तो ये सब क्या हुआ, एक साथ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके स्ट्रिंग के प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप ऐसा बोलते हो कि यार इसके अलावा अपन और क्या टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, तो अब इसके अलावा ठीक है, अगर आप ऐसा बोलो कि आपको यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो अब अगर आपको यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो यूजर से अपन वैल्यू कैसे गेट करेंगे, तो फिर वो वाला कंसेप्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आज के इस सेशन में हमने क्या देखा है, बेसिक स्ट्रिंग का कंसेप्ट होता क्या है, और बेसिक स्ट्रिंग के कंसेप्ट के बाद में बेसिकली आप स्ट्रिंग के प्रोग्राम में, स्ट्रिंग के प्रोग्राम को, या आप ऐसा बोल सकते हो कैरेक्टर एरे के प्रोग्राम को बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, कैसे क्या इनिशियल लेवल पर हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाएंगे, है ना, मैन्युअली भी, कि मैंने लाइन बाय लाइन बाय लाइन लिखकर भी परफॉर्म करवा कर देखा, और मैंने लूप लगाकर भी उन्हें प्रिंट करवा कर देखा है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो यूजर से मैं कैसे वैल्यू गेट करूंगा, तो फिर वो वाला कंसेप्ट हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।